गुड मॉर्निंग और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अमित पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे निफ्टी एनालिसिस की चैनल पर। और जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, समवेयर हम यहाँ पर क्लोज हुए थे 888 के आसपास, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम एक बार कम से कम 19,500 पर जाएंगे। लॉजिक बहुत सिंपल था। We are approaching the lower Bollinger Band on a weekly time frame. That is true of first time. तो फर्स्ट टाइम वो सपोर्ट देगा ही देगा। दूसरी बार ना दे या दे वो अलग चीज है, बट फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट 95% चांस कि मार्केट वहां पर सपोर्ट ले लेता है। और कहां पर जाता है? एटलीस्ट एटलीस्ट वो जाता है वापस से अपने ब्रेकडाउन की ओर। और ब्रेकडाउन कहां से हुआ था? ब्रेकडाउन हुआ था 556 के आसपास से। करेक्ट। मतलब यहाँ पर इसका में बॉलिंजर बैंड थे, यहाँ पर हमने ब्रेकडाउन लिया था, तो दिस वाज द ब्रेकडाउन कैंडल। तो मार्केट को वहां पर जाना था। नाउ द क्वेश्चन इज कि मार्केट अब कहाँ जाएगा। क्लियर है कहां पर आ गए वापस से हम? वापस से वहीं पर, मिडल बॉलिंजर बैंड पर। बात करेंगे इलियट के बारे में, बस यहाँ पर पहले टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं कि वापस से हम मिडल बॉलिंजर बैंड की ओर जा रहे हैं। और मिडल बॉलिंजर बैंड के साथ वहां पर क्या खड़ा है? तो यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाए तो मिडल बॉलिंजर बैंड के साथ वहां पर खड़ा है हमारा एक चैनल। करेक्ट, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो ये चैनल लाइन भी कहाँ पर आ रही है? तो ये चैनल लाइन भी समवेयर अराउंड 550 540 के आसपास आ रही है। तो यस, वी नीड टू अज्यूम वी आर एट रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर फेलियर हुआ तो एटलीस्ट वो कहां पर जाएगा? तो वापस से हमें वही चीज देखनी है कि अगर हम मिडल अपर चैनल लाइन पर रजिस्ट हो रहे हैं, सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जो भी यूज करते हैं बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, और इसका लॉजिक भी मैं बता देता हूँ। यस, यहाँ पर जाएंगे हम तो मिडिल चैनल लाइन या फिर यहाँ अपर चैनल लाइन से एक ड्रॉप शुड बी कम। कहां तक? टिल मिडल चैनल लाइन और दिस गैप। ये एक अच्छी खासी गैप है। तो ये लेवल कौन सा आएगा? लेट मी चेक, तो हम ये बता सके। तो ये लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट 19,179। तो ये गैप एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम कर सकती है। सही है। तो यस, तो मेरा जो कोई भी आने वाले दिनों में ट्रेड प्लान बनेगा तो वो इस तरह बनेगा। इफ आई एम लुकिंग एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम द लेवल ऑफ 550 या समवेयर दिस जोन, यहाँ पर ये वाली कैंडल का, क्यों? दिस इज द क्लियर सप्लाई कैंडल। और उस कैंडल के बाद क्या हुआ है? उस कैंडल के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग की है। ये तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भाषा में बात करें, दिस इज स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। तो यस, इस जोन में मतलब ऑलमोस्ट 530 से लेकर 600 के रेंज में कोई भी रिजेक्शन मुझे मिलता है, आई विल बी लुकिंग फॉर द ड्रॉप टुवर्ड्स दिस जोन। मतलब ये वाली कैंडल के लो तक की हम एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हैं, और गैप फिल कर भी सकता है मार्केट, और उसके बाद वो अपर की रेंज की ओर जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लगा लूं वो दोनों सपोर्ट का लेवल, तो 210 से लेकर 19,175 एटलीस्ट आई कैन टारगेट। तो ऑलमोस्ट वो हो जाएंगे हमारे 300 से लेकर 400 पॉइंट। दैट इज एक्सट्रीमली गुड इन दिस 5 वीक मार्केट। ओके, तो ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल से। तो क्या कई लोग बोलते हैं सर आप टेक्निकल यूज करते हो, इलियट यूज करते हो, बॉलिंजर बैंड करते हो, या डिमांड एंड सप्लाई करते हो? तो भाई, मैं सब कुछ देखकर एक व्यू बनाता हूँ, और फाइनल मेरा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इलियट पर होता है। टेक्निकल से हम एक डायरेक्शन मिलती है, और इलियट में सबसे ज्यादा ड्रॉबैक क्या है? इलियट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपने देखा होगा हर एक इलियट वेव एनालिस्ट के काउंट अलग अलग होते हैं। एट द सेम टाइम सम इलियट वेव एनालिस्ट आर बुलिश एंड समवेयर बेरिश एंड समवेयर एक्स्ट्रावेगेंजा बुलिश। ओके, तो उसका रीजन ये होता है कि सबके काउंट अलग होते हैं। तो मेरा सिंपल सा मानना है, मुझे सब्जेक्टिव में नहीं जाना, मुझे बायस में नहीं जाना है। पहले टेक्निकल से व्यू बनाओ, और उस व्यू के हिसाब से जो इलियट वेव वहां पर सेट होता है, जस्ट फॉलो दैट। ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? एक और बाउंस एंड देन अ सेल ऑफ। तो वही चीज हम देखेंगे इलियट वे में। तो जो हम इलियट वे को फ्रॉम द बॉटम ट्रैक करते आए हैं, क्या वो काम करेगा? तो उसके पहले एक लगा लेते हैं हम रिट्रेसमेंट लेवल फ्रॉम द टॉप।
ओके गुड। तो टॉप में क्या आ रहा है, 530 का लेवल, 50% रिट्रेसमेंट। तो अगर आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस ट्वीट में मैं कहाँ से, कौन से रेंज से मैं रिट्रेसमेंट मार्क कर रहा हूँ, तो वहां पर मैंने 520 या 530 का लेवल रखा था। क्यों? रीजन बहुत सिंपल सा था, दिस कैंडल अलोंग विद दी 50% रिट्रेसमेंट रेंज। सेकंड रेंज हमने मार्क की थी यहाँ पर 463। आपने देखा होगा दोनों दिन मार्केट वहां पर सस्टेन ना हुआ और हमें एक सेल ऑफ दिखा, मार्केट ने 38 का सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट आ रहा था 1 आवर पर 72 ईएमए के आसपास से और एक बाउंस। तो नाउ यहां से हमारे काउंट्स कैसे होंगे, तो जो लेवल में मार्क करके रखता हूँ, पहले हम कर लेते लार्जर टाइम फ्रेम पर, दैट इज ए, a clear ABC move, a B, and we are into a wave C. C में कौन से कैसे इंटरनल आएंगे, तो यहां पर मैं इंटरनल मार्क कर लेता हूं। दिस वाज 1 2, यहाँ पर हमने 3 खत्म किया था 464 पर, दिस इज 4 एंड वी आर हेडिंग फॉर दी 5th। तो यहाँ पर क्या ये 4 हो गया है, तो हम क्या करेंगे, 38% लगा लेंगे। तो मार्केट ऑलमोस्ट 38% से ही आसपास से ही रिट्रेस हुआ है। एंड वहां पर दो चीजें थी, पहली चीज 72 ईएमए दैट आई यूज फॉर दी सपोर्ट इन अ वेव फोर, एंड अनदर इज लोअर बॉलिंजर बैंड। हमने एक पूरा स्पान क्लियर करके रखा है। तो यस, आउट ऑफ 3 कंडीशन मार्केट इज मीटिंग 2 कंडीशन, तो वी एक्सेप्ट कि यहाँ पर हमने वेव फोर खत्म कर लिया एंड वी आर हेडिंग फॉर द 5th। तो 5th का ऊपर के एक्सटेंशन कहाँ तक हो सकते हैं, तो 5th के एक्सटेंशन ऊपर की साइड, जहां पर हमें क्या देखना है, रिजेक्शन। अगर लॉन्ग लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग देखना है, अगर लॉन्ग नहीं लिया है तो भी यहाँ पर मार्केट की लॉन्ग चेज करने का कोई मतलब नहीं है। इंटरडे में आप अच्छे स्कैल्पर हो तो यस, ऑन द डे यू कैन एक्सपेक्ट लॉन्ग मूव, बट खुलते ही लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपमू कहाँ तक जा सकता है, तो ये अपमू की मिनिमम रिक्वायरमेंट कहाँ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 516, उसके ऊपर 574 एंड हाईएस्ट पॉइंट विल बी समवेयर अराउंड 632। तो यहाँ पर जो मैं चीज देख रहा हूँ कि 5th को कहाँ पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो 5th को इस रेंज में टर्मिनेट हो जाना चाहिए। हाँ, there is a गुड पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पर जाए। क्यों? क्योंकि सप्लाई कैंडल का हाई यहाँ तक का हमें एक्सटेंशन दे सकता है, बट जो रेंज में रिजेक्शन के देख रहा हूँ वो यहाँ है 16 से लेकर 74 की रेंज से हमें रिजेक्शन मिलना चाहिए, जिसको एटलीस्ट वापस यहां तक आना चाहिए 328, a bounce and the drop, again a bounce and the drop, this would be the path। ये लेवल मत देखना, बट मैं सिर्फ एक पाथ दिखा रहा हूँ कि जो ड्रॉप भी आएगा इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट ड्रॉप। वो जिगजैग में, जैसे यहाँ पर हमें जिगजैग मूव देखने को मिली है, वैसे ही जिगजैग में एक ड्रॉप आ सकता है। कंडीशन वही होगी कि यू नीड टू सी अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन। तो यहाँ पर सीधी बात होगी कि रिजेक्शन आपको तो पता चल जाएगा, बट हमें कैसे पता चलेगा। ओके, करना क्या होगा, करना ये होगा कि 2 4 की एक 10 लाइन बना लो, उसके साथ एक पैरेलल चैनल रख लो लाइक दिस। इफ मार्केट इज गोइंग अबव दिस, मतलब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो जैसे ही हम मिडिल चैनल लाइन को ब्रेक करते हैं, दैट इज अ फर्स्ट साइन। दूसरी साइड ये होगी कि मार्केट टॉप से 45 पॉइंट नीचे सस्टेन जाए, जो भी टॉप लगे, वी हैव नो आइडिया। यहाँ पर हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम इलियोट्रेस के हिसाब से मार्केट मूव मार्क कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के कंफर्मेशन का भी वेट कर रहे हैं। तो आई विल लेट इट गो, मिडिल चैनल लाइन से रिजेक्शन मिलता है, देन आई विल वेट टू ब्रेक लोअर चैनल लाइन। अगर मिडिल चैनल लाइन के ऊपर जाते हैं, दो चीज हमें देखनी होगी कि टॉप से हमें एटलीस्ट 45 पॉइंट का ड्रॉप और मिडिल चैनल लाइन के नीचे क्लोज, ये दोनों चीज मिलती है, देन वी विल कंसीडर कि हमने यहाँ पर एक टॉप बना रखा है। अगर नहीं होता है, वी विल वेट टू हिट लोअर चैनल लाइन। बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर हमने यूज नहीं किया है। करेक्ट। तो उस केस में जो भी ड्रॉप आएगा तो कहाँ तक आएगा, और पहला बाउंस नीचे की साइड हम जा रहे हैं, तो मार्केट पहला कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें लगाना होगा
रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो यहाँ पर मैं टेंटेटिवली, आई रिपीट टेंटेटिवली 530 का लेवल ले रहा हूँ। वहां पर 2 या 3 कंट्रियों से रेजिस्टेंस के, और उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट यस, हमें एग्जिट लेवल जो मार्केट दिखाए वो मार्केट के बाकी के लेवल करने हैं। तो यहाँ पर जो पहला ड्रॉप आएगा तो इट विल बी लाइक दिस। हर एक फिबोनाची लेवल पर वो सपोर्ट लेगा, and I am expecting to go till 50%. This will be the A, this will be the C, and sorry, B and the C. ओके, तो ये बात हो गई नीचे की। बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये मूव हम देख सकते हैं एटलीस्ट 50%। और जैसे ही हम 62% के नीचे क्लोज होते हैं तो यस, तो ये जानने के लिए वापस हमें जाना होगा ऑन दी हायर टाइम फ्रेम कि क्या हम, नाउ सबका सिंपल क्वेश्चन है, क्या सर हमने बॉटम लगा लिया या फिर हम जा रहे हैं और नीचे? करेक्ट। तो यहां पर क्या करेंगे हम, लेट्स मूव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इफ वी आर, यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफ वी आर नॉट ब्रेकिंग 19,100 ऑन अ क्लोजिंग बेस, if we are not breaking 90,100 on a closing base, in that case, we are heading towards the 20,700। बहुत सीधी सी बात है। दिस इज द एबीसी मूव। ओके, हम एक एंडिंग डायग्राम है जहां पर मार्केट हमें ऐसी मूव दिखा रहा है। तो ये मूव कैसे आई वापस समझाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, मैं जहां जब से मार्च का लो बना है तब से मैं कर रहा हूँ, दिस वाज ऑल आर थ्री वेव स्ट्रक्चर्स। इवन दिस राइज वाज अ थ्री वेव। पीपल यहाँ पर फिर का वेट कर रहे थे, नहीं आया। अगेन दिस ड्रॉप इज थ्री वेव डाउन। मार्केट कैन अगेन गिव अस अ थ्री वेव मूव, जहां पर अभी हम ए में है, ये वाले में। ओके, देन अ ड्रॉप एंड दिस राइज। तो वी आर मेकिंग a diagonal just like 4 years बैक। यहाँ जो हमने ड्रॉ किया तो उसमें क्या होगा, दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल। तो हर एक वेव्स प्रीवियस वेव से छोटे होते जाएंगे। दिस वाज ए, बी, सी, डी एंड ई, या फिर मार्क लो आप 1 2 3 4 5। जहां पर वेव थ्री ने क्या कितना किया है, वेव थ्री ने 78% ऑफ एक्सटेंशन करा है। दैट इज परफेक्टली इन केस ऑफ द लीडिंग डायगोनल। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये 888 वाले हाई को हमें क्या करना था, ओवरलैप करना था। हमने शायद ये यहाँ पर टॉप पर था तब हमने डिस्कस किया था कि हम उसको ओवरलैप करेंगे, तो मार्केट ने उसको ओवरलैप करके रखा है। ओके, तो वो रिक्वायरमेंट भी हो गई। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टिंग चैनल बना लेना है। अगर वो सस्टेन हो गया then yes, we are heading towards the 20,700। रीजन सिंपल सा होगा, 19,100 के आसपास हमें रिव्यू करना है। तो जो भी शॉर्ट पोजीशन बनेगी, वी आर होल्डिंग टिल 150 170। वापस से हम वेट एंड वॉच मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं तो यस, हमें स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल सकता है। यही चीज को यहाँ पर हम चैनल लाइन बनाकर रख ले, मतलब एक एक्सटेंशन लगा लेते हैं। तो आर वी गेटिंग अ सेकंड सपोर्ट? यस, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वापस से हम इस चैनल को रिटेस्ट करें। और यहाँ पर इस चैनल को हम ब्रेक नहीं करते हैं एंड अप मूव, तो कोई भी मेजर क्रैश मार्केट में कब होगा, तो जैसे दिल्ली का क्लोज 19,100 के नीचे हुआ, मेजर क्रैश होगा। इन दैट केस, इन दैट केस ये W था, ये X था, हम Y में है। YA, YB, YC ऐसी मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो ये Y पॉइंट सी कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पर वापस से हम 530 से ही कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्ट लेवल मार्केट में टॉप लगने के बाद, बट 530 से ही हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट वो 18,400 तक जा सकता है। बट 18,452 कब ओपन होगा, वंस वी क्लोज बिलो 19,100। यहाँ पर हम कोई भी बायस नहीं रख रहे
क्यों? बिकॉज मैनी एक्सपर्ट आर एक्सपेक्टिंग मार्केट वापस से क्रैश होगा 452 पर। ओके, मार्केट क्रैश भी होगा तो एटलीस्ट वो 90,100 को ब्रेक करके ही जाएगा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, हम यहाँ पर रिजेक्शन पर ऑलरेडी शॉर्ट ले रहे टिल 150-175। तो यस, 50-70 पॉइंट यहाँ पर मिस हुआ। आई एम कंप्लीटली ओके, हमें और नीचे जाए, बिकॉज यहाँ पर अगर मार्केट ने बाउंस दे दिया तो इस फॉल के चक्कर में हम ये रियली मिस कर सकते हैं। सो वी नीड टू बी अनबायस्ड व्हाइल वी आर डिस्कसिंग एनी काइंड ऑफ मूव इन द मार्केट। मार्केट के हिसाब से हमें उसको देखना होगा। तो क्वेश्चन होगा, सर आप अनबायस्ड व्यू बोल रहे हो, आप नीचे की साइड का ही हमें व्यू दे रहे हो। डेफिनेटली पहले जो मुझे हमारी पॉसिबिलिटी लगती है, जो अच्छी खासी वैल्यू रखती है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, हमने वो डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू अ बुलिश साइड, तो डेफिनेटली बुलिश साइड कब एक्टिव होगा? तो जिस दिन हम इस कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब लेवल में आपको एग्जैक्ट बता दूं, 539, तो राउंड फिगर रख लेते 600। करेक्ट। तो जैसे ही हम 600 के ऊपर हमने क्लोज दे दिया मार्केट का, यस, ये मार्केट यहीं से ही भाग जाएगा। कहां तक? वापस 20,000 तक। तो वो 400 पॉइंट का ट्रेड हमें वहां पर मिल सकता है। तो उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं, मार्केट जस्ट सब डिवाइडिंग द वेव, ऊपर गया, नीचे आया, वापस से ऊपर 38% कर लिया, वापस से लाइक दिस। ये मूव हमें देखने को मिल सकता है, बट इस मूव के लेवल्स क्या होंगे तो वो इस बाउंस पर डिपेंड करेगा। तो हम अभी इस मूव के लेवल हम नहीं कर रहे, क्यों? बिकॉज ABC, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स, देन 1 2 3 4 5 मार्केट ये वाला मूव भी हमें दे सकता है। एक छोटा सा यहाँ पर करेक्शन मार्केट ने खत्म कर लिया। बहुत सारे सेंटिमेंट्स अगर बेरिश साइड हो गए तो यस, मार्केट ऊपर जा सकता है, बट मैं वेट करूंगा। मुझे ओके, यहाँ पर इतने पॉइंट नहीं चाहिए, 200 पॉइंट नहीं चाहिए। दैट इज जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, या फिर मैं बोल लूं कि ये मेरा वेटिंग पीरियड होगा। यहाँ पर मेरी टिकट जो 20,000 की है, वो कंफर्मेशन कंफर्म टिकट यहाँ पर बोलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर आया है। आई विल वेट लेवल एंड देन आई विल गो लॉन्ग फॉर दी 20,000। तो उस केस में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमने यहाँ पर फोर खत्म कर रखा है और फिफ्थ के लिए जा रहे हैं। और ये फिफ्थ कहाँ तक जा सकता है? ये फिफ्थ ऑलमोस्ट जाएगा जनवरी 3rd वीक में, वहां तक की रैली हम देख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर ड्रॉप भी आया, आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू क्लोज एट द हाईएस्ट लेवल इन दी नवंबर। तो डेफिनेटली हम कल वेट करेंगे, क्योंकि जो अभी तक ओआई में जो बिल्टअप हुआ है टिल फ्राइडे, वहां पर लिक्विडेट नहीं हुआ है। तो एनी ड्रॉप विल बी बॉट अगेन। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। जैसे सिर्फ और सिर्फ जिस हिसाब से मैं मार्केट को देखता हूँ, मार्केट को समझता हूँ, उसके हिसाब से मैंने एक छोटा सा ट्राई किया है मार्केट को एक्सप्लेन करने का। ध्यान में इतना रखना है कि दिस इज कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं करना है। थैंक यू।